अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारका से करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसकी इज़्ज़त की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसे अल्लाह की ज़रूरत होगी। अच्छा, प्रीवियस नॉलेज में जो हमने पढ़ा था वो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, कि लिविंग थिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें हमने जो बातें पढ़ी थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल कुछ मल्टी सेलुलर्स होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर्स होते हैं। इंशाल्लाह आज हम इसमें और देखेंगे इसको। न्यूट्रिशंस होती हैं कि वो खाने पीने के लिए, एनर्जी के लिए जो फूड वगैरह हासिल करते हैं, उससे पर न्यूट्रिशंस वगैरह कहलाता है। ग्रोथ मतलब किस तरह से वो बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है। एक्सक्रीशन मतलब जो उनके अंदर गैर ज़रूरी मादा होता है वो यूरिन और फीसिस की सूरत में हमारी बॉडी से पास हो जाता है, जिसमें हमने काऊ की एग्जांपल देखी थी एक वीडियो में। रिप्रोडक्शन किस तरह से वो आगे बच्चे देते हैं, कुछ जानवर अंडे देते हैं। रिस्पायरेशन की किस तरह से वो अपने अंदर से जो गैसेस होती हैं वो रिलीज़ करते हैं। और मूवमेंट किस तरह से मूवमेंट होती है। बाज़ औक़ात हमने लास्ट टाइम जो देखा था उसमें हमने सांप की मिसाल भी ली थी कि वो अपने पेट के बल चलता है, इंसान पैरों के बल चलते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ तरीके से चलते हैं, मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ तरीक़े से चलते हैं, क्योंकि पौधे भी जानदारों में शामिल हैं। इसी तरह जब हम आगे चलें तो हमने उनको रिस्पॉन्स टू चेंज भी देखा था कि किस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं। जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से जो उनका रिस्पॉन्स होता है उस बारे में हमने बात की थी। उसके साथ साथ हमने उनके लाइफ साइकिल को देखा था। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आज हमारा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 18 होगा, क्लास 6 है, चैप्टर नंबर 3 है। लर्निंग आउटकम्स में उससे अगला टॉपिक है बेटा, टॉपिक है हमारा 3.2। 3.1 हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो इसके अंदर जो आज हम बातें सीखने की कोशिश करेंगे, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ होते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। माइक्रोस्कोप्स और उसके फंक्शन को इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आप बात करो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इंशाल्लाह आगे तस्वीर से भी इन चीज़ों को, ये बुक के अंदर आपके पास मौजूद है, जिसके अंदर एक मॉडल बिल्डिंग की एग्जांपल दी गई है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर ब्लॉक की ज़रूरत होती है। हर ब्रिक्स, जो हर ईंट होती है वो उस इमारत के लिए ज़रूरी होती है और वो उसका फंडामेंटल यूनिट होती है, जिससे वो बन के फिर एक इमारत की शक्ल इख्तियार करती है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिक के ब्रिक्स होते हैं, प्लास्टिक के जो मॉडल्स होते हैं वो भी इसी तरह बनते हैं। और आपके पास इसमें यूनिसेलुलर की बात करेंगे और इंशाल्लाह मल्टी सेलुलर की बात करेंगे। और आज की क्लास में हम इंशाल्लाह इसके अंदर माइक्रोस्कोप की फंक्शन वगैरह को भी देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं उनका नाम क्या है और उनके फंक्शन क्या है। और जो हम बात करेंगे लास्ट में, जो हमारे की पॉइंट्स होंगे उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि लास्ट में जो हम चीज़ें सीखेंगे इससे वो होगा, ए सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन सेल। अच्छा, ये बात दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो लिविंग थिंग है, चाहे कोई से भी हो, वो एटलीस्ट कम से कम एक सेल से बने होंगे। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होंगे उनको हम यूनिसेलुलर कहेंगे, जिसमें हमारे पास बैक्टीरियम, यीस्ट है, पैरामीशियम और अमीबा है। इसी तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए होंगे, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप यूज टू ऑब्जर्व सेल, हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो यूज़ होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व, इंसान के सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स यूज़ करेंगे। सबसे पहली जो स्लाइड है आपके पास वो है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ अ लिविंग थिंग। अ लिविंग थिंग वेदर मेड अप ऑफ वन सेल लाइक बैक्टीरिया और मैनी सेल लाइक अ ह्यूमन इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। दस सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग। अगर हम बात करें कि सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग थिंग का, सबसे छोटा यूनिट है। A living thing whether made up of one cell like bacteria, अगर वो एक सेल से बना है तो उसके पास आपके पास एग्जाम्पल बैक्टीरिया की है, और ज़्यादा सेल में ह्यूमन बींग्स हैं। इस साल एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। 10 सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपके पास एक सेल की पिक्चर बनी हुई है।
फिर आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके पास पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और यीस्ट है। अच्छा, होता क्या है, इसके अंदर वन सेल होता है जो अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, फीडिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीजन occur in one cell. Amoeba, bacteria and plankton are just some type of unicellular organism. They are typically microscopic and cannot be seen with the naked eyes. इसके बाद आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके पास एनिमल, ट्रीज, शार्क और बहुत सारी कुछ 6 पिक्चर्स मौजूद हैं, फ्लावर वगैरह। डेफिनेशन: अ टिश्यू और ऑर्गेन और ऑर्गेनिज्म that is made up of many cells is said to be multicellular. अगर टिश्यूज़, ऑर्गेन और ऑर्गेनिज्म ये इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गेन बनते हैं और फिर वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये बहुत सारे सेलों से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल, प्लांट्स और फंजाई जो है आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड ऑफन देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ वेरियस फंक्शन। अच्छा, हर फिर ये होता है कि जब फंक्शन मुख्तलिफ होते हैं तो उसके फिर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस आपके परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास जो लास्ट स्लाइड है वो है माइक्रोस्कोप को समझने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं। जो आई पीस है इज़ वेयर द आई लुक इनटू, जहाँ से हम आँख से जो देखते हैं वो हमारा आई पीस होता है। आर्म क्या है? गिव सपोर्ट एंड शुड बी हेल्ड व्हेन मूविंग द माइक्रोस्कोप। हमारे पास जो आर्म है इससे पकड़कर हम माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जो स्टेज है, द स्टेज क्लिप्स। अच्छा, स्टेज क्लिप की तरफ इशारा हुआ है। होल्ड द स्पेसिमेन स्लाइड ऑन स्टिल ऑन द स्टेज। ये स्पेसिमेन आपके पास स्लाइड है जो आप क्लिप्स पे के ज़रिए उसके अंदर फंसाते हो, उसके अंदर रखते हो। फिर यहाँ पे इनर कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है एंड द आउटर फाइन एडजस्टमेंट नॉब। 2 नॉब्स बनी हुई है यहाँ पे। आर टर्न टू गेट अ शार्प एंड क्लियर इमेज। ये आपकी इमेज को और ज़्यादा क्लियर करती है और उसको जूम वगैरह करती है। द पावर स्विच इज प्रेस टू स्विच द पावर ऑन और ऑफ। जो पावर ऑन ऑफ का आपके पास यहाँ पे बटन हाईलाइट हुआ है, ये आपके माइक्रोस्कोप को ऑन और ऑफ करता है। फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये 3 तरह के होते हैं, मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशन के साथ होते हैं। जो भी हमारी स्लाइड होती है वो हम इन लेंसेज के ज़रिए देखते हैं। इसके बाद आपके पास स्टेज है। द स्टेज वेयर द स्पेसिमेन स्लाइड इज प्लेस्ड। स्टेज के ऊपर हमें जो भी स्लाइड्स देखनी होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह की, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की होती हैं, वो हम स्टेज के ऊपर रखते हैं और स्टेज क्लिप्स जो हैं वो उसको होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपके पास है डायग्राफ। वेरीज ब्राइटनेस ऑफ लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स विच इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड ऑन द स्पेसिमेन। अब आपके पास यहाँ पे डायग्राफ है। डायग्राफ अगर आप देखो तो ये लाइट के ऊपर लगा हुआ है। जो लाइट सोर्स के लिए आप नीचे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर, जो आप मिरर यूज़ करते हो, जो शीशा यूज़ करते हो, जो रोशनी को कैप्चर करता है और आपको इधर देता है, डायग्राफ उसको जमा करके उस लाइट के ऊपर शो करता है। लाइट सोर्स के लिए आपके पास क्या चीज़ है? ब्राइटनेस। अभी मैंने बताया शीशा लगा हुआ है, ये वहाँ से लाइट को कैप्चर करके हमें देता है। द बेस गिव स्टेबिलिटी एंड शुड बी हेल्ड टुगेदर विद द आर्म व्हेन मूविंग द माइक्रोस्कोप। जब भी हमें माइक्रोस्कोप मूव करना होता है तो हम उसको बेस के साथ बेस के साथ ही उठाते हैं और वो बेस के साथ हमारे लिए इजी होता है मूव करना। और बेस हमें एक और काम करती है बेटा, बेस हमें एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसको हम माइक्रोस्कोप को ईज़िली बेस की वजह से कहीं पे भी रख सकते हैं और किसी भी स्लाइड का ईज़िली मुआयना कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अच्छा, अब जो लेक्चर के आखिर में आप लोगों से सवाल होंगे वो माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के होंगे, कुछ नाम बताने होंगे आपको मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हवाले से। और बेटा वीडियो पहले से देख लिया करें और जो भी सवालात हो मुझसे पूछने से पहले आप लोग मुझसे कर लिया करें। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।